प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। सर्दी लोगों को सता रही है। मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में मौसम लगातार करवट ले रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। इसकी वजह से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहने से सर्दी ने लोगों को खूब सताया और मौसम का ये बदला हुआ मिजाज लोगों को कभी ठंड तो कभी राहत का एहसास करा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान 22 से 24 जनवरी के बीच प्रदेश में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान ये है कि इस साल की पहली मावठ होगी। जोधपुर, बीकानेर, शेखावाटी क्षेत्र में 22 से 23 जनवरी के बीच बारिश। जयपुर और भरतपुर संभाग में 23 से 24 जनवरी के बीच बारिश की संभावना। इस दौरान मेघ गर्जन और बिजली चमकने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट घोषित किया है। मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में अभी पिछले 24 घंटे के दौरान का तापमान अधिकतम 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान जो है वो 16 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं आज जो है वो शीतलहर की चपेट में भी राजधानी नजर आ रही है। कोहरे से हालांकि थोड़ी राहत है। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि आने वाले दिन जो है वो थोड़े ठंडक भरे भी हो सकते हैं और कहीं न कहीं तापमान में बढ़ोतरी भी हो सकती है। तापमान की बात करें तो करौली में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा अलवर में 6.4, फतेहपुर में 6.5, दौसा में 7.4, नागौर श्रीगंगानगर में 7, माउंट आबू में 7.2 और लूणकरणसर में 6.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कुल मिलाकर मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। प्रीति सैनी, जी मीडिया, जयपुर। और देखिए, राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, ये मौसम विभाग कह रहा है, क्योंकि 22 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के आसार है। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का अनुमान भी। आसमान में छाए बादल, सर्दी से अभी थोड़ी राहत है। मावठ के बाद कड़ाके की ठंड के आसार नजर आ रहे हैं। तो ये मौसम विभाग ने अनुमान एक बार फिर से जाहिर किया है और सहयोगी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। तीनों का रुख करेंगे। हमारे साथ जो सहयोगी जुड़ रहे हैं, जयपुर से दिनेश शर्मा जुड़ रहे हैं, श्रीगंगानगर से प्रदीप सुथार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिनेश, आप ही का रुख करना चाहेंगे, क्योंकि जयपुर में तो कल शाम को अचानक से मौसम बदल गया था। काले घने बादल छाए हुए थे और आज की अगर बात करें सुबह की, तो फिर कैसा मौसम है? सर्दी अभी भी ज्यादा है या फिर कुछ राहत? बिल्कुल दीपिका, कल अचानक मौसम में बदलाव हुआ था। दोपहर तक तेज धूप थी, लेकिन उसके बाद अचानक बादल छाए। संभावना लग रही थी कि बारिश होगी, लेकिन बारिश से राहत मिली। लेकिन उसका असर देखा जा सकता है कि आज कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी कम है और सर्दी में भी थोड़ी बढ़ोतरी है पिछले दिनों से तुलना की जाए तो। गलन बरकरार लग रही है। एक बार तस्वीरें दिखाएं। ये मेरे सहयोगी ब्रजेश तस्वीरें दिखा रहे हैं कि चेहरा भी मतलब विजिबिलिटी 100 मीटर के आसपास होगी वर्तमान में, क्योंकि कोहरा छाया हुआ है। आज कई दिनों बाद वापस एक बार फिर से कोहरा राजधानी में देखने को मिला है। ये मौसम में बदलाव के संकेत है। हालांकि वर्तमान में देखा जाए तो मौसम में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। ये सुबह सुबह का है। उसके बाद फिर दोपहर में धूप सताने लगती है राजधानी वासियों को। कड़ाके की धूप वापस एक बार हो जाती है। सुबह शाम की सर्दी है, लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो बहुत जल्द सक्रिय होने वाला है और बैक टू बैक 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जैसा मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा बता रहे हैं कि एक तो 22-23 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और दूसरा 28 जनवरी के आसपास सक्रिय होगा। तो दोनों पश्चिमी विक्षोभ में ही बारिश आने की प्रबल संभावना है। राजस्थान के पूर्वोत्तरी जिलों में बारिश की प्रबल संभावना है और इन जिलों में बारिश के साथ साथ सर्दी, कोहरा बढ़ने की भी प्रबल संभावना है। तो आगामी जो समय है, या ये कहा जा सकता है कि जनवरी एंड और फरवरी का जो शुरुआत का दौर होगा, ये कड़ाके की सर्दी के बीच गुजरने वाला है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से बचाव की अपील भी की है कि ऐसे मौसम में सर्दी के गर्म कपड़े पहने, गर्म कपड़ों के साथ साथ खान पान में भी गर्म चीज़ों का उपयोग करें और सर्दी से बच के रहें, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि फरवरी के बाद फिर बसंत का मौसम शुरू हो जाएगा। सर्दी में फिर से गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो बीच का दौर है वो कहीं ना कहीं तेज सर्दी वाला होने वाला है बारिश के साथ। तो
ठीक है, आगे सर्दी बढ़ेगी या फिर थोड़ी राहत मिलेगी? मैं लौटूंगी दिनेश आपके पास, लेकिन प्रदीप का रुख कर लेते हैं। प्रदीप, श्रीगंगानगर का क्या हाल है? जी बिल्कुल, बात करें मौसम की तो श्री गंगानगर में है वो तेज सर्दी है वो पड़ रही है। अभी इस वक्त की बात करें तो देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके के अंदर है वो घना कोहरा है वो छाया हुआ है। बात करें विजिबिलिटी की तो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल जीरो के बराबर है। तो वहीं जो सड़क है वो सूनी नजर आ रही है। तो उसके साथ साथ जो सर्दी है उसमें है वो उसमें काफी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि पिछले कई दिनों से है वो श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा है सर्दी थी। ऐसे में अब पिछले 2 दिनों में है वो थोड़ा सा तापमान में बढ़ोतरी जरूर हुई थी, जिससे एक बार आमजन को राहत जरूर मिली। लेकिन उसके बाद कल से फिर मौसम ने करवट ली है और उसके बाद से आज सुबह से ही देर रात है वो करीब 11 बजे के आसपास ही है वो पूरे इलाके में तेज धुंध छा गई थी। उसके बाद से इनके जिस तरीके से जो 22 जनवरी के बाद है जो बारिश की चेतावनी दी गई है, तो उससे उसका असर है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित आसपास के जिलों में है वो देखने को नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, तो ऐसे में बारिश से पूर्व है जो कोहरा है वो यहाँ पर छाया हुआ है और मौसम ने अचानक करवट ली है। तो जिससे रोजमर्रा से जुड़े हुए लोग तो प्रभावित हो रहे हैं, तो वहीं जो आमजन है उसकी दिनचर्या पर भी इसका असर है वो सर्दी का देखने को मिल रहा है। वहीं प्रशासन की तरफ से भी लगातार एडवाइजरियां जारी की जा रही है और वाहन चालकों से भी लगातार अपील की जा रही है। तो वहीं जो जिला स्तर पर बनाए गए रैन बसेरे हैं उनका भी जिला स्तर के अधिकारी है वो लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से सर्दी बढ़ी है उससे जो आमजन तो प्रभावित है ही, उसके साथ साथ तो गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित आसपास के इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे वाहन चालकों को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात करें तापमान की तो श्री गंगानगर का तापमान है वो करीब 7 डिग्री के आसपास है। और न्यूनतम अधिकतम तापमान में कितना अंतर है प्रदीप? जी बिल्कुल, बात करें क्योंकि जिस तरीके से पिछले 4 से 5 दिनों की बात करें तो तापमान में थोड़ा सी बढ़ोतरी है वो यहाँ पर जरूर हुई है। लेकिन जो पिछले करीब 5 से 7 दिन पूर्व की बात करें तो न्यूनतम तापमान है वो श्री गंगानगर का रात का 1.4 डिग्री के समीप पहुंच गया था। तो जिससे जो सर्दी है उसका असर तो देखने को मिला, लेकिन उसके बाद एक बार मौसम ने फिर करवट ली और जो न्यूनतम तापमान है उसमें जरूर बढ़ोतरी हुई। लेकिन उसके बाद अब की बात करें तो अब जो अधिकतम तापमान है वो दिन का तापमान है वो करीब 15 डिग्री के आसपास, तो वहीं जो रात का तापमान है वो करीब 7 डिग्री के आसपास रह रहे हैं। तो ऐसे में लोग हैं वो इस सर्दी से है वो काफी प्रभावित है वो दिख रहे हैं। ठीक है दिनेश और प्रदीप, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।